हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने उपवन के फूल कविता को पढ़ा था और समझा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने उस कविता को एंजॉय किया होगा। आज हम इस कविता से संबंधित व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम अपने व्याकरण के भाग को देखते हैं। भाषा ज्ञान। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। इसमें नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके समान तुक वाले मीन्स तुकांत वाले शब्द हमें कविता से ढूंढकर लिखने हैं। पहला वर्ड है भाते। आपने कविता अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ध्यान में होगा कि भाते शब्द भी आया था, लेकिन उसके साथ साथ एक तुकांत शब्द और भी आया था, जैसे जगाते, क्यारी, हमारी, लगाओ, महकाओ। ये सभी तुकांत शब्द हमने अपनी कविता से ही ढूंढकर लिखने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची। वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके मिलते जुलते शब्द और होते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो उन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उपवन। उपवन के पर्यायवाची होंगे बाग, बगीचा, बगीचा, बाग। फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द होंगे पुष्प, सुमन। आशा। आशा का पर्यायवाची शब्द होंगे उम्मीद, भरोसा। नेक्स्ट, गंध। गंध का पर्यायवाची शब्द होगा सुगंध, महक। जीवन, जिंदगी, प्राण। प्रेम, प्यार, स्नेह। बच्चों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ ही ये होता है कि किसी भी शब्द के दो या दो से अधिक मीनिंग लिखना या दो से अधिक अर्थ लिखना। यदि हम एक ही शब्द का एक ही अर्थ लिखेंगे तो उसे हम शब्दार्थ कहते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने हर एक शब्द के दो या दो से अधिक शब्दार्थ या मीनिंग याद करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। इनसे अलग भी आपको कोई शब्दार्थ या मीनिंग मन में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। इससे अगले पेज पर भी व्याकरण का कुछ भाग दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। हमारा शब्द है फूल। फूल का पहला वर्ण क्या है? फू। इसी को हम चेंज करके नया शब्द बनाएंगे। फू की जगह हमने लिया भू, पीछे वाला सेम रहेगा भू ल। याद रखना, हमें सिर्फ पहला वर्ण चेंज करना है। मन। मन में मन की जगह म की जगह हमने लिया तो, पीछे वाला सेम मन, तन। इसी तरह कांटा, चांटा, कोना, सोना। हमने, तुमने, सारे, तारे, जीवन, पवन, भेद, खेद। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि हमारा कोई 3 वर्ण वाला कोई शब्द है तो भी हमने सिर्फ पहला वर्ण ही चेंज करना है। जैसे कि हमने में सिर्फ हमने ह को चेंज किया है, ह की जगह तू, तुमने। और जैसे कि जीवन, जीवन में सिर्फ जी को चेंज किया है, जी की जगह प, पीछे वाले सेम। अब यहाँ पर कुछ सुझावित रचनात्मक गतिविधियाँ मीन्स क्रिएटिव एक्टिविटीज दी हुई हैं। जैसे कि नंबर 1, कविता याद करके कक्षा में सुनाओ।
अब कविता को पढ़ते टाइम आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आप इसको इजीली याद कर पाओगे। तो आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, अपने बड़े छोटे भाई बहनों को सुनाना या अपने अभिभावकों को सुनाना। नंबर 2, चार्ट पेपर पर 5 फूलों के चित्र चिपकाकर नाम लिखो। आपके पास अगर चार्ट पेपर नहीं भी अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कॉपी में पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो और उनके नाम लिख सकते हो। कोई भी 5 फूल, जैसे कि गुलाब का फूल, गेंदा, लिली, सनफ्लावर, कोई भी 5 फूल आप ले सकते हो। नंबर 3, फूलों से भरे बगीचे का चित्र कॉपी में बनाओ। इससे आपकी ड्राइंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फन भी हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, फूलों से क्या क्या बनता है, घर के बड़ों या अध्यापिका से पूछो। बच्चों सोचकर देख, फूलों से क्या क्या बनता है। फूल का नाम दिमाग में आते ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि फूल से हार बनता है, माला बनती है, गुलदस्ता बनता है, और भी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है वो आप सोच सकते हो और अपने बड़ों को बता सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग यह भी जाने, सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है। यह सूर्य की तरफ मुंह करके खिलता है, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी पड़ा है, यानी कि सनफ्लावर मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम जब सूर्य उदय होता है तब ये खिलता है।